दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अनुच्छेद 56 की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 के पहले खंड में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जो 5 साल के लिए चुना जाता है और जो नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने तक पद पर रहता है, वह चाहे तो त्याग पत्र देकर, जी हां, त्याग पत्र देकर अपने को पद से मुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के परंतुक में लिखा है कि राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो इसे उसको उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखित रूप में हस्ताक्षर के साथ उपराष्ट्रपति को देना होता है। आप कहेंगे कि तब तक एकाएक राष्ट्रपति के त्याग पत्र की बात मैं कहां से करने लगा। दरअसल दोस्तों, जो इस समय माहौल है भारत में, संसद में, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान से जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, देखिए, अमित शाह जी चाहे अपने मन में जो भी सोच लें, लेकिन उनके शब्द जो हैं वो बाबा साहब के लिए अपमानजनक हैं। खासकर जो बाद में कहते हैं कि इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, ये उनकी भावना के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन देश के करोड़ों लोगों की भावना के हिसाब से यह गलत है। आप गृह मंत्री के रूप में जब संसद में भाषण दे रहे हैं तो आपको देश के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप सुनते होंगे दोस्तों कि जब कभी किसी व्यक्ति से कोई ऐसा बयान निकल जाता है तो आमतौर पर वह एक सार्वजनिक माफी मांग लेता है, यह कहते हुए कि मेरे शब्द से यदि किसी की भावना आहत हुई है, किसी को कोई क्षोभ हुआ है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि आम बोलचाल में ऐसी बातें बहुत बार कही जाती हैं जो कथनकर्ता के हिसाब से तो मामूली होती हैं, लेकिन जो सुन रहे होते हैं उनके लिए बहुत खास हो जाती हैं, बहुत विशेष हो जाती हैं, बहुत क्षुब्ध करने वाली हो जाती हैं। लेकिन 3 दिन से लगातार पूरे भारत में जो बात फैलती जा रही है, उसके बावजूद भी अमित शाह जी ने अपनी बयान पर खेद प्रकट करने की बजाय कांग्रेस को घेरने के और उपाय के तौर पर काम किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, जो आज तक किसी मुद्दे पर कभी मुंह नहीं खोले थे, लेकिन बाबा साहब के अपमान के कारण से जो समाज सड़कों पर उतरता दिख रहा है, उसको शांत करने और रोकने के लिए, लेकिन अमित शाह को माफी न मांगनी पड़े इसकी भी कोशिश करते हुए 5 ट्वीट किया। और उन 5 ट्वीट्स में क्या किया इन्होंने? सब जगह इन्होंने कांग्रेस को इल्जाम के अधीन किया। अब ये चीज जनता में और उल्टे जा रही है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को, अमित शाह जी को यह समझना चाहिए कि यह 2013-14 का दौर नहीं है जिस समय अन्ना आंदोलन के जरिए कांग्रेस को बदनाम कर दिया गया था। न तो यह 16-17 का दौर है कि आपकी इतनी ख्याति बनी हुई है कि आप चाहे नोटबंदी का फैसला लें या कुछ भी फैसला लें, आप पर कोई सवाल होगा तो लोग उसी पर सवाल करने लगेंगे। अब यह दशा नहीं है नरेंद्र मोदी जी, बल्कि अब उलट गया है। लोकसभा चुनाव में आप बहुमत नहीं पाए हैं, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि जनता अब आपके साथ उस तरह से नहीं है। और एक बात और भी साफ हो गई है कि 2013 से 14 के चुनाव में जो आपने सपना दिखाया था लोगों को, वह सपना तो न जाने कहां ओझल हो गया। आप कहे थे कि आप दाऊद इब्राहिम को घसीट कर लाएंगे। दाऊद इब्राहिम तो छोड़िए, न जाने कितने लोग यहां से भाग गए विदेश, आज तक पता ही नहीं चला। आप कहे थे स्विस बैंक से आप पैसा ले आएंगे। स्विस बैंक वाला तो छोड़िए, पीएम केयर फंड में जो कोरोना के नाम पर जमा हुआ था उसका ही पता नहीं चला। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके उलट जा चुकी हैं। यह तो मीडिया आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है, इसलिए लोग, अभी भी बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कभी आप देखेंगे कि कोई छोटी सी लगने वाली चोट बड़ी घातक साबित हो जाती है, जिस तरह से ये आग फैल रही है, ये बहुत मुमकिन है, यानी कि ये मुश्किल नहीं है कि सारे सांसदों के घरों पर आंदोलन होने लगे और जितने भी घटक दल इनके हैं वे इनके खिलाफ खड़े होने लगे या दूर जाने लगे। अभी देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पर जितनी तैयारी के बाद
ये बिल को लाए थे। भाजपा के ही 20 सांसदों का अनुपस्थित रह जाना अंदर के बहुत सारे झगड़े को बयां कर रहा है। अभी तो उन 20 सांसदों को नोटिस भेजी जा रही है। अगर वे 20 सांसद हट गए तो घटक दलों के बावजूद भी सरकार गिर सकती है। इसलिए मैं भारत के अपने उन दर्शकों की ओर से द्रौपदी मुर्मू जी से पूछता हूं, जो लोग ये मानते हैं कि भारत में यदि संविधान लागू नहीं होता तो इस पद तक जाने की तो बात छोड़िए, घर से निकलना ही मुश्किल होता, क्योंकि हमारी परंपराएं प्रथाएं तो यही थी। आप इस संविधान के नाते यहां बैठी हैं और संसद में यदि आपके मंत्री से, क्योंकि आप राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जी तो स्वीकार नहीं करेंगे, आपके मंत्री से, गृह मंत्री से यदि ऐसी कोई बात निकल गई है मुंह से, तो आप क्यों नहीं इस पर कोई अपनी बात कह रही हैं? और अगर आप कुछ नहीं कर सकती जैसा कि समाज मान रहा है तो इस्तीफा तो दे सकती हैं। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति के पद पर बैठी द्रौपदी मुर्मू जी आज इस्तीफा देने की केवल बात भर कर दे, तब बताइए जरा कितना बड़ा संदेश चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया उस पर यह कोई इलाज है, कोई मलहम है, कोई दवा है, कोई उपचार है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह अड़ जाते हैं हर बात पर, यह कोई तरीका हुआ? निश्चित रूप से वो बयान जो है वो बहुतों को तकलीफ देने वाला है। और ऐसे में आप उस पर जो अड़ रहे हैं वो आपकी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि आपकी वर्तमान सरकार के लिए कहीं बहुत घातक न साबित हो जाए। इसलिए आप जनता के सामने आइए और अपने उस बयान के लिए माफी मांगिए। द्रौपदी मुर्मू जी, आप तो इसी संविधान के ही कारण से यहां बैठी हुई हैं। संभव है कि यह सरकार संविधान से न बनकर कहीं और से बनती तो ये लोग सत्ता में तब भी हो सकते थे, लेकिन आप तो कदापि नहीं होती। आपको तो इस संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा का अलग से विशेष ख्याल करना पड़ेगा। वैसे तो ख्याल आपको भी करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि आप पुराने नेताओं में से यदि किसी को अभी भी सिर माथे लगाते हैं तो बाबा साहब ही हैं। आपका मातृ संगठन पहले से ही गांधी जी के खिलाफ चला, फिर नेहरू जी को आपने मुसलमान ही साबित कर दिया है समाज में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बहुत बड़ी बनाए, लेकिन 15 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि थी, आप भूल ही गए अब तो। और 18 दिसंबर आते आते बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। तो ये संविधान के जितने भी पैरोकार थे, वे सारे महापुरुष जिन्होंने संविधान को निर्मित किया, संविधान निर्माण का अवसर बनाया, देश में संविधान निर्माण करके चलाया, अब तो उनमें से कोई नहीं बचा जिसको आप सम्मान देते दिख रहे हो। क्या संविधान निर्माण के लिए भारत को तैयार करने वाले महापुरुषों, संविधान बनाने और चलाने वाले महापुरुषों को छोड़ देने वाले लोगों के साथ भी भारत की जनता खड़ी होगी? कदापि नहीं खड़ी होगी। और यही गलती यहां से हो रही है। इसलिए मेरा यह सुझाव है, आग्रह है कि अभी भी वक्त है, इसमें कहीं कोई घुटना टेकने जैसी बात नहीं है। बाबा साहब का अपमान करना अगर आपका आशय नहीं है तो यही लाइन दोहरा दीजिए कि आपके मुंह से जो निकला, जो लोग इसको बाबा साहब का अपमान मान रहे हैं, उनसे आप क्षमा प्रार्थी हैं। आप बाबा साहब का अपमान नहीं करना चाहते हैं, यह कहने में क्या दिक्कत है? अन्यथा द्रौपदी मुर्मू जी, आपसे भी समाज पूछेगा कि जिस संविधान की वजह से आप इस पद पर बैठी थी, जब उस संविधान के शिल्पकार का अपमान हुआ तो क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता था? कोई भी दायित्व नहीं था। यदि इस संविधान में आप अन्य कार्यों के लिए बंधी हुई हैं, मान लेता हूं कि बंधी हुई हैं, तो यह संविधान कम से कम इस्तीफा देने का तो आपको खुद को अधिकार देता है। आप उसकी ही पेशकश कर दीजिए। खैर, चाहे जो हो, लेकिन देश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों, संविधान पर सरल भाषा में मैंने पुस्तक लिखी है। यदि आपको मंगाना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। मन बहुत दुखित है क्योंकि देश में संविधान के रहते हुए जिस भाईचारा बंधुता को बढ़ना था, नेताओं की स्वार्थी राजनीति के कारण, जातिवादी धर्मवादी राजनीति के कारण वह बहुत कमजोर पड़ गया है।
संविधान बचाने की जिम्मेदारी आम जनता की है और किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जरूरी है कि आप उस विषय से अवगत हों। ऐसे में संविधान को जानना समझना बहुत जरूरी है और ऐसा करने में यह पुस्तक जो संविधान पर सरल भाषा में लिखी गई है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए इस पुस्तक को मंगवाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।